डायरी लिखते हैं आप लोग? देखिए, मैंने सुना है कि हर महान व्यक्ति डायरी लिखता है, लेकिन लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डायरी लिखने वाला हर व्यक्ति महान होता है। लेकिन ये पक्का है कि जितने महान व्यक्ति हुए इतिहास में, उनमें से अधिकांश डायरी लिखते थे, क्योंकि कुछ तो लेखन कला से पहले ही पैदा हो गए थे, वो कैसे लिखेंगे डायरी? लेकिन लेखन कला के बाद के अधिकांश लोग डायरी लिखते थे। डायरी कितने लोग लिखते हैं आप में से? वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। लेकिन असली बात है, डायरी में क्या लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, असली बात ये है। डायरी लिखना तो अगर आप डायरी लिखते हैं, मतलब पहली शर्त आपने पार कर ली कि आप महान होने के रास्ते में पहली शर्त पार कर गए हैं। लेकिन बाकी भी तो शर्तें हैं। वो इस बात से तय होता है कि डायरी में आपने क्या लिखा। देखो, डायरी में 2-3 बातें। पहला, सिर्फ अपने बारे में लिखा या अपने आप को एक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मनुष्य मान के लिखा। जो अपने आप को सिर्फ एक भावनात्मक और दैहिक मनुष्य मान के लिखेगा, उसकी डायरी में केवल ये रहेगा, आज उसने ऐसे बोल दिया, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने इससे कहा, उसने मुझे जवाब नहीं दिया, मैंने उसको व्हाट्सएप किया, उसने सीन हो गया था, नीली लाइन आ गई थी पर जवाब नहीं आया, उसके बाद से मेरे फ्रस्ट्रेशन का लेवल बड़ा हाई हो गया, मैं कल इसको छोड़ूंगा नहीं, इसका खून पी जाऊंगा कम वक्त। एक तो ये डायरी होती है, इसमें 2 चीजें हैं, इमोशंस हैं और मैं और मेरे इमोशंस, बस। इसको डायरी लेखन नहीं, इसको बोलते हैं वोमिटिंग ऑफ इमोशंस। भावनाओं की उल्टी करना, भावनाओं का वमन करना। वमन समझते हैं? वमन, वोमिटिंग, भावनाओं का वमन करना। लेकिन छोटे बच्चे जब शुरू करते हैं डायरी लिखना, तो वैसे ही लिखते हैं डायरी, शुरुआत ऐसे ही होती है। और जो व्यक्ति खुद को तार्किक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मनुष्य मान के लिखता है ना, उसकी डायरी अलग होती है। फिर वो आज की डायरी में ये भी बताएगा कि जब दिल्ली में कल एक फैक्ट्री में आग लगी, तो ऐसी समस्याएं देश में क्यों हैं और इनका समाधान कैसे हो। और फिर साथ में लिखेगा कि आईएएस बनने के बाद हो सकता है मैं कम से कम अपने क्षेत्र में ऐसी स्थितियां कम कर सकूं, ये उपाय कर दूंगा। जब से ये घटना देखी है, तब से नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, कैसे ठीक करूं। और दूसरा काम जो करेगा, ये तो हो गया कि जो चल रहा है दुनिया में, उससे खुद को जोड़ के लिखेगा कि मैं भी तो उस दुनिया का हिस्सा हूं ना। और दूसरा वो क्या करेगा, डायरी का असली पर्पस है आत्म मूल्यांकन और आत्म परिष्करण, न कि आत्मवमन। आत्म मूल्यांकन का मतलब है कि खुद को जज करो, और खुद को जज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने 2 हिस्से कर दो। कैसे करोगे 2 हिस्से? है ना? फिजिकली मत कर देना, पता लगा कि दोनों हाथ अलग अलग बैठे हुए हैं। एक बोलते हैं मैं, एक बोलते हैं वह। मैं का मूल्यांकन वह की निगाह से आप ही करेंगे। जैसे आंसर राइटिंग है, कई बच्चे दिखाते हैं, मैं उनसे बोलता हूँ एक समय के बाद, अब किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, अब इतने मैच्योर हो गए हैं, मैं की निगाह से लिखो और वह की निगाह से चेक कर लो, किसी और की जरूरत नहीं है। बस ये 2 निगाह अपने अंदर ले आइए। आपने लिखा, अपने भाव से लिखा, फिर चेक करने बैठे तो ये भूल गए कि आपने लिखा है, और फिर उसकी कमियां आपको साफ नजर आने शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही आपने आज एक फैसला किया, मैं बन के फैसला किया, शाम को वह बन के बैठे कि फैसला ठीक है, गलत है। और जो गलतियां हैं उन्हें पूरी निर्मम ईमानदारी के साथ, क्रूअल ऑनेस्टी के साथ स्वीकार करना कि हाँ, ये मेरी गलती है, और ऐसी गलती हुई है तो आगे न हो, इसका ध्यान रखना होगा। और अपनी कमियां लिखना, और फिर रेजोल्यूशंस कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि अगली बार से ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा और ये नहीं करूंगा। ये मैंने अच्छा किया, इस चीज को और आगे बढ़ाऊंगा, ये अभ्यास और करूंगा। जो व्यक्ति डायरी इस लेवल पे लाता है ना, वो रोज सेल्फ इवेल्युएशन और सेल्फ बेटरमेंट, आत्म परिष्करण की प्रक्रिया में लगा रहता है। और ऐसे व्यक्तियों को मोटिवेशन के लिए, इंस्पिरेशन के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद अपने सबसे बड़े ज्ञानी, सखा, मित्र हो जाते हैं। तो अब आप बताओ कि आप में से कितने लोग डायरी इस मूड में लिखते हैं? 1, 2, है ना, 10-15 लोग हैं, और महान व्यक्तियों का अनुपात इतना ही होता है समाज में, इससे ज्यादा कैसे होगा? ऐसे लिखना चाहिए। और डायरी ऐसे लिखो कि कोई गलती से पढ़ भी ले तो सामाजिक संबंध खराब ना हो। ये नहीं कि इतना गाली गलौज दिया किसी का नाम लिख लिख के, ऐसा मत कीजिए, है ना, उसमें फिर बड़ा छुपाना पड़ता है उसको। और आप कितना भी कोड लैंग्वेज में लिख लें कि क आया था और ख ने ऐसा किया, सब क समझ में आ जाता है, उससे नहीं होता है। तो डायरी गाली देने का प्रोसेस मत बनाइए, आत्म परिष्करण का प्रोसेस, और वो इमोशनल इंटेलिजेंस के रास्ते की एक बड़ी उपलब्धि है। समझ गए भाई? 2-2, 3-3 बातें हर बारे में पता है आपको, ये लिख के आइए, 150 शब्द हो जाएंगे।